आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो ना सिर्फ दिल को छू लेती है बल्कि ये भी साबित करती है कि इंसान की कल्पना और कुछ नया करने की जिद के आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक छोटे से गांव से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने सीधे आसमान को छुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही मशहूर और गहरी बात कही गई है, अगर साइकिल उड़ सके तो मैं पहाड़ों और बादलों के ऊपर जा सकता हूं। इनोवेशन की शुरुआत हमेशा ऐसे ही एक बेखौफ सपने से होती है। ये महज एक साइकिल की बात नहीं थी, ये उन दायरों को तोड़ने की एक जबरदस्त चाहत थी जिन्हें अक्सर हम अटूट मान लेते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ, आरव और उसकी मशीनी दुनिया। अब उम्र का ये आंकड़ा देखिए, महज 12 साल। जी हाँ, सिर्फ 12। ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि एक सच्ची इंजीनियरिंग सोच और कुछ कर गुजरने की लालसा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। महान विचारों के लिए किसी बड़ी डिग्री की नहीं, बल्कि चीजों को गहराई से समझने की एक सच्ची लगन की जरूरत होती है। और अगर हम इस युवा आविष्कारक के कमरे पर नजर डालें तो वहां क्या मिलेगा? पुराने पंखे, घड़ियों के टूटे पुर्जे, उलझे हुए तार और न जाने कितने ही टूटे खिलौने। जो चीजें दुनिया के लिए महज कबाड़ थीं, वो इस रचनात्मक दिमाग के लिए कच्चे माल का एक अनमोल खजाना थीं। बेकार पड़ी चीजों को जोड़ तोड़कर कुछ नया बनाने का यही रोजमर्रा का अभ्यास भविष्य के एक बहुत बड़े चमत्कार की नींव बनने वाला था। और इसी कबाड़ से शुरू होता है हमारे अगले पड़ाव का सफर, स्काई राइडर का निर्माण। एक मामूली सी पुरानी साइकिल को स्काई राइडर में कैसे तब्दील किया गया? खैर, इसके 3 मुख्य चरण थे। सबसे पहले हवा को चीरने के लिए उसमें बड़े बड़े पंख लगाए गए। फिर आसमान में धकेलने के लिए पीछे एक छोटा सा मोटर जोड़ा गया। और अंत में इस पूरी मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए सामने एक चमकदार बटन फिट कर दिया गया। ये उस तार्किक और एकदम संधी हुई सोच का सबूत है जिसका इस्तेमाल अपनी पुरानी साइकिल को एक उड़न खटोले में बदलने के लिए किया गया। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद वक्त आता है सबसे रोमांचक पल का, आसमान में पहली उड़ान। जैसे ही वो चमकदार बटन दबाया गया, क्या हुआ? साइकिल हिली, थोड़ा कांपी और अचानक गुरुत्वाकर्षण के सारे नियमों को धता बताते हुए सीधे आसमान की ओर उठने लगी। जमीन से हवा तक का ये सफर सिर्फ एक मैकेनिकल बदलाव नहीं था, ये आंखों के सामने एक सपने के सच होने का वो जादुई पल था जब सालों की मेहनत सच में रंग लाती है। अब जरा ऊपर के नज़ारे की कल्पना करते हैं। बादलों के बीच से उड़ना, पक्षियों के साथ हवा में सैर करना और नीचे देखने पर अपना ही गांव छोटे छोटे खिलौनों जैसा नजर आना। ये साफ दिखाता है कि तकनीक और एक नया नजरिया कैसे दुनिया को देखने का हमारा पूरा चश्मा ही बदल देते हैं। ऊंचाई से सब कुछ एक नए और बहुत ही व्यापक रूप में दिखाई देता है। लेकिन यहां थोड़ा रुकते हैं। क्या होता है जब एकदम से प्रकृति अपने ही तरीके से एक नए आविष्कार का इम्तिहान लेने लगती है? क्योंकि कोई भी बड़ा इनोवेशन बिना चुनौतियों के तो पूरा नहीं होता। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब हालात अचानक से बदल जाएं और धैर्य की असली परख हो। यहीं से इस कहानी में एक बहुत ही सस्पेंस भरा मोड़ आता है। और इस मोड़ का नाम है संकट और सूझबूझ। आसमान में अचानक तेज हवा का एक जोरदार झोंका आया और साइकिल बुरी तरह डगमगाने लगी। यहां कोई भी घबरा सकता था, लेकिन संतुलन खोने के बजाय तुरंत एक नया लीवर खींचा गया। और मजेदार बात यह है कि यह लीवर कोई इत्तेफाक नहीं था, ये डिजाइन में पहले से ही सोची गई एक सेफ्टी प्लानिंग थी। लीवर खिंचते ही पंख तुरंत स्थिर हो गए और एक बिल्कुल सुरक्षित लैंडिंग हुई। सच कहें तो बेहतरीन इंजीनियरिंग सिर्फ चीजों को रफ्तार देने के बारे में नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित रोकने की कला के बारे में भी है। इस शानदार सूझबूझ ने ही नींव रखी भविष्य के महान आविष्कारों की। सुरक्षित वापसी पर क्या हुआ? गांव वाले ताली बजाते हुए दौड़ पड़े और खुशी से बोले, आरव, तुम एक महान आविष्कारक बनोगे। ये सिर्फ एक तारीफ भर नहीं थी, बल्कि ये उस 12 साल के बच्चे की मेहनत और उस अटूट हिम्मत पर समाज की तरफ से लगी एक पक्की मोहर थी। और सच भी है, जब समाज नए विचारों को खुले दिल से अपनाता है, तभी असली इनोवेशन को ऊंची उड़ान मिलती है। शुरुआत महज एक बाल जिज्ञासा से हुई थी, लेकिन उस पहली उड़ान और फिर अचानक आए उस संकट ने पूरी सोच को एक नए और बड़े मिशन में बदल दिया। अब मकसद सिर्फ हवा में उड़ना नहीं रह गया था, बल्कि ऐसी मशीनें बनाना हो गया जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए और इस दुनिया को और भी अद्भुत बनाए। खुद की खुशी से लेकर इंसानियत की भलाई तक का ये सफर वाकई बेमिसाल है।
तो अंत में ये कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर कर देती है। कैसे छोटे छोटे कल्पनाशील विचार और थोड़ी सी कारीगरी मिलकर पूरी दुनिया की तस्वीर बदल सकती हैं। यह एक खूबसूरत याद दिलाता है कि हमारे आसपास बिखरी हुई एकदम साधारण सी चीज़ें भी अगर थोड़ी सी रचनात्मकता के साथ जुड़ जाएं तो एक बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती हैं। आज की इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।